बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो लेडीज़ ट्राउज़र के खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के इंशाल्लाह सेशन में। बहुत शॉर्ट टाइम में ये ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन आपको बनाना सिखाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप्स के साइज़ की तरफ चलते हैं। तो 1.5 इंच के राउंड अबाउट यहाँ पर हमने विड्थ वाइज यहाँ पर ये स्ट्रिप्स लिए हैं। ब्लैक और हमारा जो स्किन कलर का ट्राउज़र है सेम एज इट हमने एक ही जैसी विड्थ लेनी है। और लेंथ की अगर बात की जाए तो फैब्रिक पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 52 इंच के राउंड अबाउट लेंथ मौजूद है तो आप 2 स्ट्रिप्स इस तरीके से यानी डोल आप कट कर सकते हैं। 4 पीस आपके होंगे, 2 ब्लैक और 2 स्किन, तो इंशाल्लाह आपकी स्ट्रिप्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ क्योंकि मेरे पास पीस कम था तो मैंने यहाँ पे 3 पोर्शन पे इन स्ट्रिप्स को कंप्लीट किया है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने साइड्स पे स्टिचिंग कर देनी है, लॉक कर लेना है। और नेक्स्ट वन एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है सीज़र की मदद से हम इसको यहाँ पर स्किप कर देंगे। मुनासिब सा आपने मार्जिन रखना है। उसकी रीज़न या मंतक ये है कि हमारी जो स्टिप है वो हेल्दी ना हो भारी ना हो, ताकि हमारा जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है, जो ट्राउज़र का बॉटम है वो भारी ना होने पाए। 1/2 इंच और 1 पॉइंट हमने विड्थ वाइज यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे निशानात विजिबल कर लेने हैं, निशानात लगा लेने हैं, ताकि हमारी स्टिप बिल्कुल सीधी आए। ये जो अमल किया जा रहा है ये हम अपनी जो स्टिचिंग है इसको सिर्फ स्ट्रेट रखने के लिए, सीधा रखने के लिए, एक ही जैसा साइज़ रखने के लिए हम कर रहे हैं। तो तकरीबन 1/2 इंच और 1 पॉइंट पे हमने यहाँ पे इस स्ट्रिप को लॉक किया है। लास्ट में हमने इसको मज़ीद लॉक कर लिया ताकि एक रॉड की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको उल्टा कर सीधा कर सकें। तो यहाँ पे हम रीचेक इसको कर लेते हैं साइज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साइज़ इक्वल है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस किसी सिलाई की मदद से, रॉड की मदद से आप इसको इस तरीके से स्किप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो पीस है ये निकल के और जो हमारी सीधी साइड है वो हमारे सामने आ जाएगी। जो इसका सीधा पोर्शन है वो पलटा जाएगा। तो यहाँ से लास्ट वन हम उस लॉक की हुई जगह को कट करके अपने रॉड को बाहर निकालेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टिप है डोल कलर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, हमने यहाँ पे 2 पीस ले लेने हैं। तकरीबन यहाँ इनकी विड्थ की बात की जाए तो 6.25 अभी हमारा ये रफ साइज़ है, और 12.5 13.5 इतना आप इसको रफ पीस ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास सॉफ्ट पेपर फ्यूज़ मौजूद है तो जस्ट आप यहाँ पे पेपर फ्यूज़ ही पैच कर सकते हैं। मेरे पास सॉफ्ट पेपर फ्यूज़ नहीं थी तो यहाँ पे एक आइडिया आपको देने के लिए कि हमने यहाँ पे 2-in-1 टेप मिडल में रख लिया है, ताकि थोड़ा सा हमारा एक तो जो ये फैब्रिक है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, और प्लस इसकी मंतक या रीज़न ये है कि ज़्यादा अगर हार्ड या जर्मन बुकरम टाइप अगर आप इसमें डालते हैं तो आपका जो ट्राउज़र की का बॉटम एरिया है वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। तो 2-in-1 टेप को आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सॉफ्ट बुकरम अगर आपके पास कोई भी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप्स को फाइनली प्रेस करके इनकी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। अब फाइनली ये जो हमारा साइज़ है इसको भी आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। 12.5 12.25 इंच यहाँ पे हमारा साइज़ आ चुका है, और 5 इंच हमने विड्थ वाइज इसको ले लिए। तो 12.25 हमने लेंथ लिया है, मिडल में हमने यहाँ पे निशान ले लिए, और उसके बाद हमने जो स्ट्रिप्स बनाई हैं इन स्ट्रिप्स को हमने विड्थ वाइज जो हमारा साइज़ आ रहा है तकरीबन 5 इंच, तो 5 इंच पे हम इनको कट कर लें। तो ये डोल कलर में स्ट्रिप्स हैं, आप अपने फैब्रिक के मुताबिक अपना कलर कम्बिनेशन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने तमाम स्ट्रिप्स जो है हमारी उनको 5 इंच या 5.25 इंच पे आपने इस तरीके से कट कर लेना है। और तमाम स्ट्रिप्स कट होने के बाद अब हमने जस्ट इनको हमने मिडल में रखते हुए पैच करना है। तकरीबन 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आप मार्जिन रखते हुए इसको मिडल से लॉक करेंगे। जो हमारा ओरिजिनल कलर है वो ऊपर की तरफ आएगा, ब्लैक कलर हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो थोड़ी सी हमने इसकी HD टाइप शेप बनानी है। तो जो हमारा ओरिजिनल कलर है उसको ऊपर रखते हुए बिल्कुल हमने एक स्ट्रिप के साथ दूसरी स्ट्रिप जो है वो जोड़ कर रखनी है, ताकि इसके दरमियान में गैप ना आए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो लॉक होती जा रही हैं, और तकरीबन लास्ट में जाते हुए आपने तकरीबन 1 इंच
या 1.25 इंच इसके राउंड अबाउट मिलता जुलता साइज़ आपने रख के छोड़ देना है। तो यहाँ पे अब इन स्ट्रिप्स को हमने पलटाते जाना है, जो उनकी जगह है उसी जगह पे हमने जस्ट इनको टर्न करना है और ऊपर से हमने कंकर की सिलाई लगा देनी है, लॉक कर देना है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन की लुक है वो हमारे सामने आ जाए। तो बहुत आसान और बहुत कम टाइम में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं, और एक यूनिक सा एक आइडिया, यूनिक सा कंसेप्ट है, इसमें आप चेंजिंग भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे सेम एज इट इसी तरीके से हमारी जो दूसरी साइड है उसको भी हम सेम एज इट इसी तरीके से लॉक करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्राउज़र का मेन एरिया है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ से जो हमने नीचे 1.25 इंच या 1.5 इंच के राउंड अबाउट आपने यहाँ जो पीस छोड़ा था इसको हम फाइनली लॉक कर देते हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं 4.5 इंच हमारा गैप रेडी आया, तो हमने यहाँ पे 4.25 इसको मुख्तस किया है और यहाँ पे 6 इंच विड्थ में हमने एक फैब्रिक ले लिया है। 1/2 इंच पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है साइड से भी और नीचे बॉटम एरिया से भी। और उसके बाद अब यहाँ से हमने मेजर करना है, तकरीबन 4.25 हमने तकरीबन साइज़ रखना है मिडल में। 4.25 यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंची टेप रखा जा रहा है इस तरीके से आपने 4.25 इंच पे रख लेना है और मिडल में हमारा साइज़ जो है वो 4.25 आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये 4.25 इंच विड्थ रेडी आनी चाहिए। हाफ इंच हमारा दोनों तरफ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लेआउट हम कर लेते हैं अपने यहाँ पे डिज़ाइन की, ये देख सकते हैं इस तरीके से आपने लेआउट कर लेनी है। यहाँ पे पीस की अगर बात की जाए तो 15.5 इंच ये पीस हमने लिया था, क्योंकि हमने इसी से हिडन करना है अपने ट्राउज़र के बॉटम को। तो सबसे पहले हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमारा जो 4.25 इंच का डिस्टेंस है इसको हमने क्लियर करना है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं ताकि आपकी ये पैमाइश 4.25 इंच हो, या रेडी होने के बाद भी आप इसको मेजर करके लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि सिलाई लगाने से पहले ही अगर आप मेजर कर लें तो बेहतर है, ताकि आपकी फिनिशिंग मेंटेन रहे। और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद जो कॉर्नर है उस पर जाके आपने कट कर देने हैं। नेक्स्ट वन आयरन से अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए आपने हमारा जो मतलूबा डिज़ाइन है इसकी जो लेंथ है इसका हमने डिसीजन कर लेना है। यहाँ पे ये हमारा डिसीजन हो चुका है। अब यहाँ से हमने इसको हिडन कर देना है, जैसे कि ट्राउज़र का बॉटम एरिया हिडन होता है। हमने चाह रहे कि हमारे डिज़ाइन के ऊपर सिलाई है, तो ये एक थोड़ी सी मुनफरिद टेक्निक है, इसको आप यूज़ करके इस तरीके से भी अपने ट्राउज़र के बॉटम एरिया को बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट वन इसको पक्का नहीं किया, अगर आप यहाँ पे इसको पक्का करेंगे या लॉक करेंगे तो क्या होगा कि बुरा लगेगा, तो इसलिए हमने लास्ट थ्रेड को उल्टी साइड से निकाल लेना है और यहाँ पे अच्छी तरीके से गिरा कर देना है। लेटर का यूज़ करके आप इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से यहाँ पे हम लेटर अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज इट इसी तरीके से आपने जो दूसरी साइड है इसका भी आपने बॉटम जो है वो बैंड कर लेना है। सेम एज इट इसी तरीके से आपने जो हमारा थ्रेड है वो दूसरी तरफ से गिरा कर देना है। सेंटर से सेंटर हमने इस तरीके से मिलाना है और नीचे से हमारा जो बॉटम एरिया है इसको भी इस तरीके से आपने मिला लेना है, ताकि हमारा जो मिडल है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाए। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंट आया है वहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। और एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करता चलूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अपने हल्का हल्का फुट को ऊपर की तरफ उठा के रखना है, ताकि हमारे जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसके अंदर किसी किस्म की सिलवट ना आने पाए। तो कॉर्नर्स के साथ मिलाने के बाद हमने अपनी स्टिचिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। जस्ट आपने थोड़ा सा अपने प्रेसर फुट को हल्का सा ऊपर की तरफ आपने उठा के रखना है ये सिलाई लगाते हुए। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे इस टेक्निक को फॉलो करते हुए तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर आप बटन्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर आप मोती वगैरह लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है जो कि आपके सामने हमने रखा है। होप सो आज का सेशन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।